स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। आज हम वर्क करने जा रहे हैं EC2 पे। EC2 क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है AWS में, और उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है AWS में। AWS की सर्विस को में बेसिकली हम बोलते हैं। तो EC2 के बारे में हम बताना चाहते हैं कि EC2 बेसिकली इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, आपकी जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं उसका एक पार्ट है जो यूज़र को अलाउ करता है कि खुद की वर्चुअल मशीन बनाने के लिए अवेलेबल कराता है, और जिससे कि यूज़र अपनी एप्लीकेशंस को उस पर रन कर सकें विद इन द डिफरेंट रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। तो EC2 इंस्टेंस बेसिकली Amazon Elastic Compute Cloud is a part of Amazon Cloud Computing Platform, Amazon Web Services that allows users to rent virtual computers on which to run their own computer applications, right? तो इसका केवल हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे फिलहाल, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में EC2 को हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। EC2 की जो आपकी बेसिकली SLA है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो अमेज़ॉन ने दिया हुआ है AWS सर्विसेज की तरफ से, वो बेसिकली क्या है आपका 99.9995%। तो अगर इससे कम आपका इसका EC2 रहता है SLA, देन आपको बाकायदा जैसे SLA होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी और जो आपके वेंडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके बीच में, तो उसके हिसाब से आपको वो पे आउट करता है अगर वो उससे कम में SLA ब्रीच होता है तो, राइट। तो अब हम आज वीडियो में हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट, ये मेरा VPC बना हुआ है, राइट। यहाँ पे मैं बस केवल क्या टाइप करूँगा EC2, और यहाँ पे आ जाएगा देखिए EC2 वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। जस्ट मैं क्लिक करता हूँ EC2 पे। अभी मेरा कोई EC2 इंस्टेंस रनिंग नहीं होगा। EC2 बेसिकली यहाँ पे इंस्टेंस बोलते हैं, और अभी मैं किस रीजन में हूँ, मुंबई रीजन में, राइट। तो इंस्टेंस पे जाऊँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं जैसे ये देखिए, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं अभी लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको क्या नाम देना है, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया वेब सर्वर, राइट। अब दूसरी चीज़ इसमें पॉइंट आता है कि AMI क्या होती है। जैसे आपके ISO इमेज होती है जिससे आप अपनी वर्चुअल मशीन को बनाते हो, राइट, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, वैसे ही यहाँ पे अमेज़ॉन पे AMI होती है जिसको बोलते हैं अमेज़ॉन मशीन इमेज, जिसके थ्रू आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो प्रिपेयर होती है। तो यहाँ पे आपकी 1000 ऑफ एप्लीकेशंस और आपकी जो AMI OS ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस हैं वो अवेलेबल हैं। जैसा आप देख सकते हो क्विक स्टार्ट में आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ये हैं। अगर आपको इन सबसे भी अलग जानी है, देन आप यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर AMI पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्विक स्टार्ट AMI आ गया, माई AMI। आप अपनी कस्टम इमेज जो AMI बना के भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। फिर उसके बाद AWS मार्केट प्लेस में कितनी AMI चल रही है उनके बारे में, देन कम्युनिटी AMI, राइट। तो फिलहाल मैं अभी जो यूज़ करूँगा वो फ्री टायर जो एलिजिबल इमेजेस हैं AMI हैं उनको यूज़ करूँगा। तो अभी मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज़। अगर आपको लिनक्स मशीन सेलेक्ट करनी है तो आप लिनक्स मशीन सेलेक्ट कर सकते हो, आपको विंडोज़ सेलेक्ट करनी है देन आप विंडोज़ कर सकते हो। लेकिन लिनक्स मशीन के लिए आपको पोर्ट नंबर 22 आपका ओपन होना चाहिए जिससे आप उसको कन्फिगर कर सकें, और विंडोज़ के लिए RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट नंबर 3389 पे वर्क करता है। तो फिलहाल मैं विंडोज़ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया फ्री टायर जो एलिजिबल है। अगर आपको सपोज करो और आपको और ज़्यादा हैवी आपको इस AMI जो इमेज है उसको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको तैयार करना है, देन आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस अवेलेबल हैं, राइट। तो फिलहाल मैं अभी इसको इस पे ऐसे रखता हूँ। देन मैं इंस्टेंस टाइप में आता हूँ कि इंस्टेंस टाइप मतलब जो इसका रैम है, जो इसकी वर्चुअल CPU है, जो इसकी हार्ड डिस्क है, वो कितने की होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं फ्री टायर एलिजिबल लेता हूँ, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कंपेयर इंस्टेंस टाइप्स पे जाओगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी डिफरेंट रैम, वर्चुअल CPU और आर्किटेक्चर के हिसाब से हैं, और अलग अलग यूज़ में आती हैं। कोई वेब सर्वर के लिए होती है, कोई आपकी जब नंबर ऑफ़ सेशन ज़्यादा बनाता है उनके लिए होती है, कोई आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए होती है। तो अलग अलग साइज़ के हिसाब से आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कंपेयर नहीं करता, मैं सीधे लॉन्च इंस्टेंस पे जाता हूँ, राइट, और फ्री टायर एलिजिबल पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है की पेयर लॉगिन। की पेयर लॉगिन क्या है, जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर की पेयर के थ्रू आप उस सिस्टम को, आप उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाओगे अपनी मशीन से, राइट। तो यहाँ पे मैं न्यू की पेयर क्रिएट कर देता हूँ।
विंडोज़ EC2, राइट। ये बेसिकली आपके प्राइवेट की और पब्लिक की के कॉन्सेप्ट पे चलती है। तो फिलहाल मैं प्राइवेट की का जो फॉर्मेट है वो .pem यूज़ करता हूँ और क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा और साथ साथ आपके यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा, जिससे आप उसको एक्सेस करोगे, राइट। देन आपका नेटवर्क सेटिंग आता है। तो नेटवर्क सेटिंग में जैसे मैंने बताया था, मैं खुद का अपना वर्चुअल जो आपका नेटवर्क है उसमें सारी चीज़ें, एप्लीकेशन और जो सर्विसेज है वो रन कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिट करूँगा। एडिट में देखिए VPC में सेलेक्ट करूँगा जो मैंने क्रिएट किया था। देन सबनेट मैंने जो बताया था आपको लास्ट टाइम मेरी वीडियोस में, अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि वेब सर्वर जो होगा वो मैं कहाँ पे रखूँगा, अपने पब्लिक सबनेट में। देन मैं उसको पब्लिक सबनेट में क्लिक कर देता हूँ, उसको रख देता हूँ, राइट। अगर आपको ऑटो असाइन IP एड्रेस चाहिए तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इलास्टिक IP भी दे सकते हैं, जिससे वो परमानेंट आपकी उसकी एंट्री रहेगी। देन आपका सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट करना पड़ता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपकी NACL और सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। जो सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली इंस्टेंस बेसिस पे लगता है, इंस्टेंस लेवल पे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, ऑलराइट। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा रूल, इनकमिंग रूल। मतलब इस सर्वर को, वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, RDP प्रोटोकॉल, क्योंकि विंडोज़ पे है तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। लेकिन यहाँ पे सोर्स, ये सब जगह से मैं अलाउ नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं यहाँ पे माई IP दे सकता हूँ। जो मेरा माई IP मेरा पब्लिक IP है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक 106 200 236 193 106 200 236 193। तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से पब्लिक IP आपको पता पड़ सकता है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिडिक्ट हो जाएगा, राइट। अगर आपको और सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करना है तो आप ऑटोमेटिकली और डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइमरी IP जो होगा ऑटोमेटिकली एक नया IP उठा लेगा। अगर आप उसको अटैच करना चाहते हैं इलास्टिक IP के साथ, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो फिलहाल हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हम नीचे आ जाएंगे। अब आपको स्टोरेज कितना देना है, मतलब हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज है वो आपका कितना होना चाहिए। यहाँ पे 30 GB दिया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएंगे एंड देन लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस बताता है कि नंबर ऑफ इंस्टेंस आप कितने बनाना चाहते हो एट ए टाइम। तो यहाँ पे मैंने एक ही रखा हुआ है, वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है ये सब। जैसे इसको लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। ये देखिए सक्सेस हो गया। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, अभी थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली रनिंग स्टेट में आ जाएगा और स्टेटस चेक इनिशियलाइज है। यहाँ पे स्टेटस चेक एक वैल्यू आती है, अभी अपन देखेंगे यहाँ पे 2/2। उस 2/2 का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ जब ये आपका स्टेटस चेक 2/2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2/2 चेक पास आ गया। इस 2/2 चेक पास का मतलब है कि बेसिकली AWS चेक करता है कि वेदर दैट इंस्टेंस इज एबल टू कनेक्ट टू द नेटवर्क और नॉट सिंपल। तो आपका जो नया इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस बना है वो आपके नेटवर्क को कनेक्ट करने में एबल है या नहीं है, वो ही चेक करता है। और ये दो उसमें स्टेप में परफॉर्म होता है। पहला स्टेप होता है सिस्टम चेक और दूसरा स्टेप होता है आपका इंस्टेंस चेक। सिस्टम चेक में बेसिकली आपके होस्ट लेवल पे बेसिस होती है जो कि AWS मैनेज करता है। तो इसमें अगर आपका जो आता है फर्स्ट उसमें चेक में अगर फेल आ जाता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें उसको केवल आपको रीस्टार्ट कर सकते हो या डी अलोकेट कर सकते हो VM को और नई VM को अलोकेट कर सकते हो, राइट। और दूसरा जो चेक होता है 1/2 में आ गया, अगर सेकंड फेल आता है इंस्टेंस चेक में, तो वो आप बेसिकली सॉफ्टवेयर जो लेवल कॉन्फ़िगरेशन होती है, चाहे वो नेटवर्क लेवल हो, कॉन्फ़िगरेशन लेवल हो, तो वो आप उसमें चेक कर सकते हो। तो ये 2/2 का मतलब है आपका ये जो आपका EC2 इंस्टेंस है वो आपके सिस्टम चेक और इंस्टेंस चेक दो बेसिस पे काम करता है। तो यहाँ पे आपका सिस्टम जो इंस्टेंस है वो मेरा बनके तैयार हो गया है। इसको मैं रिमोटली एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट। यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसा आप देख सकते हो डिटेल्स जितनी भी है। इसका पब्लिक IP जो है वो भी आ गया, आपका इंस्टेंस क्या है, इसका प्राइवेट IP भी आ गया, इसका DNS का नाम जो हमने दिया था, DNS जब VPC क्रिएट किया था तब DNS उसमें नेमिंग कन्वेंशन दिया था, तो ऑटोमेटिकली उसका वो भी आ गया आपका, ठीक है। VPC किस VPC से कनेक्ट हो रखा है, कौन से सबनेट के साथ कनेक्ट हो रखा है,
सिक्योरिटी में जाता हूँ तो सिक्योरिटी में मैंने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप वाला, वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। जैसा मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो इसको वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। तो उसके बाद फिर अगर मैं नेटवर्किंग में आता हूँ तो नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है। स्टोरेज में जाऊँगा तो स्टोरेज से कौन कौन सा वॉल्यूम है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉल्यूम बनता है वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के उसमें बनता है, तो EBS वॉल्यूम जो उसका नाम है, राइट। बाकी चीज़ें मैंने अभी तक 30 GB की हार्ड डिस्क थी तो वो इसने यहाँ पे शो कर दिया। अब मेरे को अगर इसको कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाकर के इसको कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। एक आता है सेशन मैनेजर, दूसरा RDP क्लाइंट और तीसरा EC2 सीरियल कंसोल। अभी मैं फिलहाल इसको RDP क्लाइंट के थ्रू जाऊँगा MSTS से लेकर के फ्रॉम माई जो मेरी मशीन है ये पब्लिक डोमेन में पब्लिक इंटरनेट पे पड़ी हुई है उससे, और यहाँ पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गई, लेकिन मेरे को पासवर्ड नहीं पता इसका, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है जैसा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पासवर्ड नहीं पता। तो पासवर्ड जाने के लिए मैंने जो फाइल डाउनलोड की थी उसका यूज़ करूँगा, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की फाइल, और यहाँ पे उस फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आगे इसको डिक्रिप्ट पासवर्ड करूँगा और ये देखिए पासवर्ड इसका आ गया, तो इसको कॉपी कर लिया। अब मैंने जो RDP फाइल करी थी डाउनलोड उसको ओपन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए कनेक्ट हो गई, जस्ट वी ऑल राइट यस। ये मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है और अगर आप देखो तो इसका प्राइवेट IP एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा साइज़ है वो शो कर रहा है, कौन सा अवेलेबिलिटी जोन है किस में वो दिखा रहा है, आर्किटेक्चर दिखा रहा है, कितनी मेमोरी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका शो कर देता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होते हैं, तो इनबाउंड रूल तो आपने डिफाइन किया था, राइट। आउटबाउंड रूल क्या होता है वो मैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया सिक्योरिटी, इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप था वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप उसमें गया। इनबाउंड रूल में तो मैंने बताया था RDP एक्सेस करूंगा केवल पर्टिकुलर इस सोर्स से, वो ने डिफाइन कर दिया। आउटबाउंड में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे सब ट्रैफिक सारा ट्रैफिक अलाउ है डेस्टिनेशन बाहर जाने के लिए। तो मैं अगर यहाँ से अगर बाहर गूगल के DNS को पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए ये पिंग आ रहा है कनेक्टिव, तो इसका मतलब ये सीधे डायरेक्ट आपका पब्लिक सबनेट में है और डायरेक्ट इंटरनेट से वो इंटरनेट के पास जा रहा है थ्रू द इंटरनेट गेटवे, राइट। तो ये आपका बेसिक EC2 इंस्टेंस लॉन्चिंग का था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करवाएंगे हमारे डेटाबेस सर्वर से जो कि प्राइवेट सबनेट में है। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।